नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक। इस वक्त हम पटना के गर्दनीबाग में हैं और यहाँ पर जो डायल 112 पूर्व सैनिक चालक संघ के द्वारा जो है यहाँ पर गर्दनीबाग में कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए। तो चलिए इन लोग से मिलते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। तो आप लोग का क्या मांग है? सामान्य ज्ञान समान में आज हमको यहाँ बैठे हुए 18 दिन हो गया है। सरकार ऐसे हमारे डेलीगेशन को बुलाई है, पर अभी हम कोई उचित सरकार के तरफ से जवाब नहीं मिला है। हम लोग यहाँ चक्का जाम करके डायल 112 के भूतपूर्व सैनिक हैं, कर्मी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं धरना पे। आज 18वां दिन है। आज तक यहाँ अभी तक सरकार का कोई नहीं आया। हमें बुलाया गया है, मुख्यमंत्री सचिवालय से खबर आया है, वहाँ बुलाया गया है, वहाँ हमारी डेलीगेशन गई है आगे बात विचार करने के लिए। हमारी मांगे हैं सामान्य काम सामान्य वेतन हमें मिलना चाहिए, राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे जो 16 जवान शहीद हो गए हैं, दिखा सकते हैं आप इनको। ये सरकार कोई इनको मुआवजा नहीं दी है। रोड पर भी जिनका एक्सीडेंट हो जाता है उनको भी मुआवजा सरकार देती है, पर हमारे जवान ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट में डेथ कर गए हैं, इनको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला। समान काम समान वेतन, इंश्योरेंस और हमें 60 साल का नौकरी तक रखा जाए। इस 3-4 मांगे के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं 18 दिन से। अभी तक सरकार हमारी बात को अनसुना की है, सुन नहीं रही है। हम लोग को यही लगता है, हम लोग को विश्वास है, पूर्ण विश्वास है सरकार पे कि हम लोगों की मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन पता नहीं अभी तक कहाँ बैठी हुई हमारी सरकार, क्यों नहीं सुन रही है हमारी सरकार। हमें समझ में नहीं आती आखिर हमारे अंदर कमी है या सरकार के अंदर कमी है, यही चीज़ का पता नहीं चल रहा है। या तो हमारे अंदर कमी है या सरकार के अंदर कमी है। आखिर ये सरकार तक हमारी बात क्यों नहीं पहुँच रही है? जब हम इतने मीडिया कर्मियों के सहयोग से आपके तक बात पहुँचाना चाहते हैं, सरकार तक बात पहुँचाना चाहते हैं, तो आखिर ये बात पहुँच क्यों नहीं रही है? क्या हम गलत मांग कर रहे हैं? समान काम समान वेतन मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं अपना दिल से कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। 112 में आपने ही नियुक्त किया है, तभी तो हम काम कर रहे हैं, और उसी के पर्पज़ में हम समान काम समान वेतन मांग रहे हैं। दूसरा इंश्योरेंस का क्यों ना मांगे? आखिर हमारे 16 भाई शहीद हो गए, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो जज्बा तो आ रहा है ना कि आखिर हमारे 16 भाई शहीद हुए, तो अगला किसी का भी ना उसमें नंबर हो सकता है ना। तो क्यों ना हम इंश्योरेंस की मांग करें? हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए इंश्योरेंस? या उन 16 भाई को क्यों नहीं मिलना चाहिए मुआवजा? मिलना चाहिए। यही तो हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने। अगर नहीं सुन रही है या सुन रही है तो बात तो करेगा, आखिर क्या बात है। दूसरा 12% आरक्षण क्यों ना मांगे? मांगना मेरा अधिकार है, हम मांगेंगे, क्योंकि हम उस एज में आए हैं डिफेंस का सर्विस को छोड़ के कि अभी हमें 19 साल के या 18 साल के लड़कों के साथ हम उसके साथ क्या बैलेंस बना पाएंगे? अगर मान लीजिए हमें बिहार पुलिस में भर्ती होना है, हमें रनिंग में छूट नहीं मिल रही है, बोल रहा है कि आप उन लड़कों का फेस कीजिए, 18 साल 19 साल लड़कों को फेस कीजिए। क्या हम कर पाएंगे इस एज में? 12% एग्ज़ाम, अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या हम एग्ज़ाम में फेस कर पाएंगे उनके बराबर में? जो हम 20 साल पढ़ाई से दूर रहे हैं, हमने टेक्निकल चीज़ें डिफेंस में रखकर टेक्निकल चीज़ों के बारे में पढ़ाई किया, उसके बारे में हमसे पूछिए, उसके बारे में हमसे बताइए, पूछिए फौज डिफेंस में क्या सब होता है, उस बारे में हम बता सकते हैं। लेकिन क्या हम सिविल में अभी 20 साल पहले के और अभी 20 साल बाद के लड़कों का क्या हम ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, समान काम समान वेतन, इंश्योरेंस और ये हो गया। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे मांगे जायज़ है, इस मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि हम जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, सही मांग कर रहे हैं। इनको संज्ञान में लिया जाए और हमारे मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और हम लोग 2 सितंबर से अभी तक यहाँ पे पड़े हुए हैं गर्दनीबाग में। 2 सितंबर से पड़े हुए, हमने जेडीयू कार्यालय का भी घेराव किया, वहाँ पे भी हमें कोई वैसा ये नहीं मिला, बोले कि हाँ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाजपा कार्यालय में गए, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बोले हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन कल परसों की बात है कि उन्होंने बुलाया था, बोला था कि आओ हमसे बात करेंगे, बात हुई है, लेकिन उसका भी अभी तक निर्णय नहीं आया है। तो ये निर्णय आना चाहिए ना भैया। हम भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम 112 के डायल 112 के हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे जनता जो है ना कहीं परेशान होगी, हमारे दिमाग में भी ये चीज़ें हैं। लेकिन आप तो फ्री कीजिए हमको कि हाँ ठीक है, आप लोगों की मांग पूरी कर ली गई है, हम आपको फ्री कर रहे हैं, आप जाइए अपना ड्यूटी संभालिए। इस चीज़ को तो बोले एक बार, हम लोग 1 मिनट भी देरी नहीं लगाएंगे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने में।
जब हम सरकार को इतना चीज़ सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी तो थोड़ा सा सपोर्ट करें हम लोगों को। हम गलत चीज़ का मांग थोड़ी कर रहे हैं। हम आपके साथ ड्यूटी कर रहे हैं, उसी गाड़ी में बैठ कर ड्यूटी कर रहे हैं, उसी गाड़ी पे आपका दल भी बैठ कर ड्यूटी कर रहा है, पुलिस वाले भी कर रहे हैं। उनको चोट लगती है, हमको नहीं लगती है। लगती है, हमें भी चोट लगती है। हमारा भी जवान आज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। क्यों? उनको नहीं मिलना चाहिए इंश्योरेंस? मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो हम अपना जायज़ के लिए, हक के लिए खड़े हैं। हमें हक मिलना चाहिए। दूसरे स्टेट में 12% आरक्षण दिया जा रहा है, हमारे स्टेट में क्यों नहीं आरक्षण मिलना चाहिए? क्यों? हम दूसरे स्टेट से गए गुजरे हैं क्या? नहीं है गए गुजरे। हमारा बिहार एक नाम है, पूरा यहाँ नहीं वर्ल्ड में नाम है हमारे बिहार का। तो यहाँ क्यों हमें ऐसे परेशान किया जा रहा है? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं हम लोगों की बात सुन रहे हैं? क्यों हमें 18 दिन बैठना पड़ा धरना पे? आपको तो जल्द से जल्द सुनना चाहिए था। आज इतना दिन हो गया, नीचे से लेके ऊपर तक आप लोग के माध्यम से ऐसी बात नहीं है जो सरकार तक हमारी बातें नहीं पहुंची है। अब हर लेवल में ये बात जा चुकी है। बट क्या है, वो कहावत नहीं है जो देख सब रहे सुन कुछ भी नहीं रहे हैं। इस तरह का अनुभूति हम लोग मतलब महसूस कर रहे हैं। हम लोग एक चालक हैं, अब फौज से रिटायर हैं, अपनी देश की सेवा करके आए हैं, अब अपने राज्य में सेवा दे रहे हैं। और हमारे 16 जवान शहीद हो गए इसी काम को करते हुए, चाहे हार्ट अटैक के माध्यम से, चाहे रोड एक्सीडेंट के माध्यम से। क्या उनका मुआवजा लेना उनका हक नहीं है? एक आम आदमी जो टेम्पो रिक्शा चलाता है, उसको भी अगर रोड पे कुछ होती है तो उसको भी गवर्नमेंट 4 लाख का इंश्योरेंस देती है रोड एक्सीडेंट का। क्या हमारे जवान को उतना का भी अधिकार नहीं है? हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। जब हम लोग अनुबंध में 2022 में ज्वाइन किए थे तब मात्र 25,000 की सैलरी हम लोग को नियुक्त की गई थी। उससे लेके 3.5 साल हो गया। इस 3.5 साल के दौरान में मात्र 750 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। क्या एक साल में 250 रुपये एक मतलब लेवल क्लास के आदमी जो 4 ग्रेड के होंगे उनका भी 250 रुपये साल में बढ़ोतरी नहीं होती होगी? क्या ये सही है? क्या हम लोग को इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए? हमारे बगल में जो बैठते हैं अधिकारीगण, चाहे वो पुलिस लेवल के कांस्टेबल हों, चाहे एसआई हो, एसआई हो, उनका 1 करोड़ का इंश्योरेंस है। क्या हम लोग का 5 लाख का भी इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए? अभी आप लोग का वर्तमान में कितना पेमेंट है? हम लोग का वर्तमान में पेमेंट है 25,750 रुपया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम लोग को घर से काफ़ी दूर दूर डिस्टेंस से जाना पड़ता है। कभी 50 किलोमीटर किसी की ड्यूटी है, 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, 100-150 रुपये का पेट्रोल जल जाता है हम लोगों का है। और मात्र उतने में ही हमें सब कुछ करना है। तो हमें छोटी मोटी एक जायज़ मांग को अनुशासित रह के अपने बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन सरकार सुन सब रही है, लेकिन बोलने को कुछ तैयार नहीं हो रही है, जिसके कारण ये तनाव बढ़ते जा रहा है। अगर इसी तरह की कुछ हम लोग को अगर विकल्प नहीं मिलेगा तो ये आक्रोश और उग्र होगा, और ज़्यादा मान लीजिए हम लोग इसको लंबा खींचेंगे। और ना अगर सरकार मान लेती है तो हम लोग सभी भाई अपना जय भारत माता की जय बोल के अपने अपने ड्यूटी की ओर प्रस्थान कर देंगे। यही हम लोगों की छोटी मोटी मांगे हैं, इनको सुनना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर जो है डायल 112 पूर्व सैनिक चालक संघ के द्वारा जो है अपने मांगों को जो है रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है डायल 112 पूर्व सैनिक संघ के द्वारा जो अपने भी संगठन के लोग हैं और यहाँ पर गर्दनी बाग में जो है पहुँचे हैं और एक 18 दिन से लगभग जो है इन लोगों धरना पर बने हुए हैं। धन्यवाद।